जिनके दिल में विरह है, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, जो माया के लोभी हैं, जो काल के जीव हैं, जिनके ऊपर माया ने अपना पर्दा बिछा दिया है, उनकी बुद्धि पर भटका दिया उनको रास्ते से, लोभ में गिर गए, लालच में गिर गए, स्वार्थ में गिर गए जो लोग, वो भक्ति के रास्ते में सफल नहीं हुए। भक्ति गरीबी अमीरी नहीं देखती, भक्ति देखती है प्यार, समर्पण, त्याग कि समर्पण कितना है उसका विश्वास कितना है, उसका संकल्प कितना पक्का है। और जिसका संकल्प होता है एक तरफ सारी दुनिया हो जाए और एक तरफ वो हो जाए तो भी वो दुनिया को छोड़ सकता है, उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका मकसद जो है वो सच्चाई का है। तो जिसने भी इस भक्ति के रास्ते में कदम रखा सच्चाई के साथ, वाणियों में गाते हो कि इस रस कारण बने राजा योगी, त्यागी भोग विलासी, कि इस भक्ति के रस के आनंद के कारण तो राजे महाराजाओं ने राज त्याग दिया, राजा भर्तृहरि ने त्याग दिया, गोपी चंद ने त्याग दिया, बलख बुखारे के बादशाह ने त्याग दिया, राजा जनक होते हुए भी राजा था लेकिन त्याग जैसा ही था, कोई मतलब नहीं था राजकाज से। तो ऐसे ऐसे अनेक राजाओं की कहानी आई हैं कि जिन्होंने जिस भक्ति का रस और आनंद का जिसको ज्ञान हो गया, उन्होंने राजकाज को भी ठोकर मार दी, दुनिया के सुख वैभव। गौतम बुद्ध राजा का लड़का था, उसने त्याग दिया। महावीर स्वामी बहुत अमीर था, उसने त्याग किया। स्वामी जी महाराज बहुत रईस खानदान घर के थे। दिलवाले सिंह बहुत पैसे वाले, सोना और हीरा जवाहरात के घर बड़े थे। उनके लड़के थे जिन्हें राजा स्वामी मत प्रगट किया, लेकिन उन्होंने उस चीज से कोई सरोकार नहीं रखा, सूद के पैसे देते थे। जब स्वामी जी महाराज आए गद्दी पे तो अपने छोटे भाई को कह दिया कि भाई ले आओ और जो लोगों के पैसे हैं उनको कहो कि आज के बाद में उनको कोई कुछ नहीं देना, सबका हिसाब नक्की हो चुका है। भक्ति के रास्ते में ये चीज़ बहुत बाधक है। किसी को धन दौलत मिल जाता है, किसी को थोड़ा ऊंचा पद मिल जाता है, किसी का और कुछ दुनियादारी का छोटा मोटा ओहदा या कोई ऐसी बात होती है, उनको पाके वो लोग गाफिल हो जाते हैं, सोचते हैं हमें हमारे बराबर कोई नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता जब दृष्टि परमात्मा की घूमती है ना, तो ये चीज़ सब मिट्टी में मिल जाते हैं, कोई साथ लेके नहीं जाता, सब छीन ली जाती है। छीन लेते हैं लोग, छीन लेंगे, दुनियादारी छीन लेगी, नहीं छीनोगे तो भी छोड़ के जानी पड़ेगी, कोई साथ ले गया नहीं। किस लिए जोड़ जोड़ के धरते हो? नेक काम में लगाओ, लेकिन जो भक्ति का धन है वो जिसके पास है वो ना तो यहाँ छीन सकता कोई, और ना यहाँ उसको छोड़ सकते हो, साथ जाए। क्योंकि हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है, कर्म जो है नेक कर्म, और उस कर्मों में भक्ति से बढ़ के कोई कर्म नहीं। कर्म और धर्म बोलते हो, कर्म का मतलब जो धर्म से संबंधित है वही कर्म होना चाहिए। और कर्म तो क्या है, तो सब जीव जंतु करते हैं, वो कर्म थोड़ा है, वो एक परंपरा है, वो एक रिवाज है, वो एक प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार करते हैं सारे, पेट पालना, संतान पैदा करना उनको। लेकिन भक्ति करना कर्म है, इसीलिए कहते हैं किसी कर्म धर्म का है ही नहीं। कर्म धर्म का मतलब धर्म एक ही है, और वो धर्म है प्रभु की भक्ति करना, और जो करता है वो कर्म है, बाकी तो अकर्म है, कोई कर्म नहीं है। लेकिन दुनियादारी के कर्म एक फर्ज है, वो फर्ज है, वो हमारे दायित्व है। घर गृहस्थी में रहने वाले संतान पैदा की है तो संतान का लालन पालन करना, उनको सही शिक्षा देना, उनका खान पान रहन सहन का इंतज़ाम करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए।
उनको अपना तन दे सकते हो, उनको अपना धन दे सकते हो, लेकिन मन नहीं देना किसी को भी। जिसने भी किसी को मन दिया वो ठगया गया। जिसने किसी को मन दिया उन लोगों ने उसको बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा देते हैं। किसी को मन ना दो, मन अगर दो तो सतगुरु को दो, वो कभी पीड़ा नहीं देंगे आप। लेकिन अगर तुम लालच में और किसी लोभ में बह गए तो गुरु पर दोष नहीं देना, वो तुम्हारी अपनी गिरावट हो। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता, पर हित के लिए। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण के। जिस प्रकार से सरोवर अपना पानी नहीं पीता, पेड़ अपने फल नहीं खाता, संत जन अपने हित के काम के लिए नहीं आते, और बरसात जो है खुद के लिए नहीं होती, उसी प्रकार से ये चारों इस संसार के लोगों के दूसरों के कल्याण के लिए, उनका हित करने के लिए और उनका जीवन संवारने के लिए आते हैं। इसलिए ये महिमा गाई गई। जो भी देखोगे संत मत का कोई भी शब्द वाणी होगा, उसमें गुरु से बढ़ के सब सर्वप्रथम गुरु की पूजा मानी। गुरु इंसान को मान लेते हैं, गुरु इंसान को मान लेते। गुरु पूरा अगर हो तो उससे तो हमें कभी धोखा हो ही नहीं सकता।